नमस्कार, मेरा नाम अमय साठे। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं और अभी-अभी खबर मिली है कि जो बाइडेन साहब जो डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट हैं, उन्होंने 270 का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है। तो इन्हीं सब बातों को समझने के लिए आज हमारे साथ एक विशेष मेहमान वॉशिंगटन डीसी से जुड़े हैं। मैं स्वागत करूँगा एम्बेसडर प्रदीप कपूर जो भारत के पूर्व राजदूत भी रह चुके हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम पे मैं कपूर साहब से चाहूँगा कि इस पूरे घटनाक्रम पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है और क्या खबरें आ रही हैं? बहुत बहुत धन्यवाद अमेया जी। आप ये जो सेशंस कर रहे हैं और लोगों तक इतना इंफॉर्मेशन और नॉलेज पहुंचा रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब जो यूनाइटेड स्टेट्स में स्थिति है इस समय पे, वो ये है कि 270 इलेक्टोरल कॉलेज वोट चाहिए होते हैं, जैसे हमने पिछले सीरियल में डिस्कस किया था एपिसोड में आपके साथ। तो वो अब जो न्यूज़पेपर्स हैं, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हैं और स्टेट्स हैं, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि 290 तक उनकी वो इलेक्टोरल कॉलेज की वोट जो है पड़ चुकी हैं उनकी तरफ। तो अब कुछ लीगल चैलेंजेस बचे हैं जो ट्रंप साइड ने कोर्ट्स में चैलेंज किया है। तो उसमें अब मेरे ख्याल से, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये 1-2 दिन की बात है कि अब ये डिक्लेयर होने वाला है कि 270 से ऊपर चले गए हैं। तो आज हो गया है ऑलरेडी सुबह यहाँ के वॉशिंगटन डीसी के टाइम के हिसाब से। और अब नेक्स्ट स्टेप जो है लीगल चैलेंजेस में भी वो जजेस और कोर्ट केवल ये पूछेगा कि आपके पास क्या सबूत है, ठोस सबूत, सबूत नहीं ठोस सबूत। तो उसमें कुछ ठोस सबूत ना होने के कारण कुछ कोर्ट्स ने तो ऑलरेडी डिसमिस कर दिया है उनका पिटिशंस, और बाकी जो कोर्ट्स बचे हैं वो भी कुछ 2-4 दिनों में डिसमिस कर देंगे। अच्छा। तो सर ये पूरा ये मैं समझना चाहूँगा कि अगर आगे मान लो अगर लीगल चैलेंजेस होते भी हैं, तो क्या आपको लगता है उसमें कोई दम है या ट्रम्प साहब फाइनली कंसीड कर जाएँगे या आखिरी वक़्त तक वो छोड़ेंगे नहीं? अब बात ऐसे है अमेया जी कि अगर आप ट्रंप साइड के सहायक हैं, सपोर्टर हैं और कैनवस कर रहे हैं उनके लिए, तो आपके दृश्य में तो लगेगा कि आपके चैलेंज में, पिटिशन में बहुत दम है। अगर आप बाइडेन साइड के सपोर्टर हैं तो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल फ्रिवलस हैं। हम ना ट्रंप और ना बाइडेन साइड के सपोर्टर होने के कारण हमको ऐसा लगता है साफ कि इसमें कोई दम नहीं है, इसमें कोई ठोस सबूत नहीं है। और अगर आप एक दूसरी चीज सोचिए, जहां पर आपकी गिनती की स्थिति में अगर आपने 20,000, 50,000, लाख वोट तक आगे निकल गए हैं और जिस वोट्स के ऊपर ये समस्या खड़ी हो रही है वो उनकी संख्या इससे कम हो, तो इस कारण वो कोर्ट्स वैसे ही कह रहे हैं कि कोई ठोस सबूत है और ना इस पे कोई असर पड़ता है। तो क्या सर ये लग रहा है कि ये जैसे इंग्लिश में कहते हैं कि जस्ट प्लेइंग टू द गैलरी, क्या यही लग रहा है आपको? इसके आगे तो लगता है कुछ होने नहीं वाला है शायद। अ, वो तो मुझे पता नहीं कि वेदर इट इज प्लेइंग टू द गैलरी और टू इंश्योर हिज ओन सक्सेस। 4 साल बाद अगर वो खड़ा होना चाहें 2024 में, तो उसके कारण ऐसा कर रहे हैं या क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक चीज तो जरूर सबको मंजूर करना पड़ेगा कि ट्रंप को जो वोट पड़े हैं इस साल वो 2016 से भी ज्यादा हैं। अच्छा। उनके भी वोट बहुत अधिक बढ़ गए हैं। और दूसरी बात है, जो ट्रंप और बाइडेन के दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वोट्स का, वो बहुत कम है। तो ट्रंप का जो परफॉर्मेंस रहा है इस इलेक्शन में, वो अगर इंडिपेंडेंटली देखा जाए तो बहुत ही अच्छा रहा है। होगा कि ये पूरे चुनाव में अगर आप देखें, तो डिसाइडिंग स्टेट्स कौन से थे कि जहां पलड़ा बिल्कुल अ, बाइडेन के फेवर में गया? तो ऐसे कुछ 4-5 ही स्टेट थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हैं, जैसे आपके नक्शा में पीछे भी दिखाई दे रहे हैं। एक था नेवाडा, एक था जॉर्जिया, एक था नॉर्थ कैरोलिना, एक था पेंसिल्वेनिया। तो ये मेनली ये 4-5 स्टेट जो थे, इनके ऊपर निर्धारित था
कि किस तरफ ये झुकाव इनका जाता है ज्यादा। तो इसका कहने पेंसिल्वेनिया और का जॉर्जिया मतलब में, जी, इसका कहने का मतलब ये है कि जो रिपब्लिकन जो डोमिनेटेड स्टेट्स थे, वो डेमोक्रेट्स के हाथ लग गए। हाँ जी, जो अब तक पिछले कुछ वर्षों में रिपब्लिकन्स के लिए वोट करते थे, इस टाइम उन्होंने अपना आंकड़ा बदल के डेमोक्रेट्स के लिए वोट किया है। जी। अब मैं ये समझना चाहूँगा कि अब कम से कम अगर आप बात कर लें कि 290 का आंकड़ा तो अब पार कर लिया है। तो अभी और कितना वक़्त लगेगा कि अब फाइनल रिज़ल्ट अनाउंस होगा और उसके बाद की आगे की प्रक्रिया या आगे का जो शेड्यूल है, वो क्या रहेगा? तो उसमें ऐसा रहेगा कि एक तो जैसे भारत में जब इलेक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं, तो न्यूज़ मीडिया में जनरल रिजल्ट आ जाता है जो मोर और लेस एक्यूरेट होता है। उसके बाद 2 हफ्ते तक लग जाते हैं उसको माइन्यूटली टैली करना, रिकॉर्ड करना और साइन करना, और फिर अनाउंस करना दुनिया को कि ये फाइनल रिजल्ट रहा है लोकसभा में या राज्यसभा में। तो उसी हिसाब से यहाँ पर भी वो चलता रहेगा डिस्कशन कुछ दिनों तक, जब तक वो सारे वोट्स पूरे कैलकुलेट होके, टैबुलेट होके, रिकॉर्ड होके साइन नहीं हो जाता हर स्टेट में। तो उस समय पे ये जाके फाइनल रिजल्ट जो है अनाउंस होगा कि पॉपुलर वोट में इतने वोट ट्रंप को पड़े, इतने वोट बाइडेन को पड़े, इतने वोट दोनों को नहीं पड़े। फिर उसके बाद में अनाउंस हो जाएगा जो इलेक्टोरल कॉलेज के वोट, इतने वोट बाइडेन को पड़े, इतने वोट ट्रंप को पड़े। उसके बाद में सारा जो ट्रांजिशन प्रोसेस है, ये बाइडेन साहब की एक टीम है, जैसे कैंपेन टीम थी जो इलेक्शन प्रोसेस में, एक बहुत बड़ी टीम है ऑलरेडी विच इज कॉल्ड द ट्रांजिशन टीम। जी। तो उसमें कौन मंत्री किस पद में शपथ लेगा वो सारा भी निर्धारित होने वाला है कुछ ही दिनों में। अब तक डिस्कशन हो रहा था कि ये नाम कंसिडर हो रहे हैं, तो अब अगले कुछ दिनों में वो सब फाइनल होना शुरू हो जाएगा, वो जो उनकी नई टीम बननी है। तो एक ट्रांजिशन टीम जो होती है उसको उसमें हेल्प करता है कि कौन सा आदमी चुनना चाहिए किस पोस्ट के लिए। तो वो उसके बाद में सब कुछ तय होने के बाद में जनवरी 19 के आसपास दोनों राष्ट्रपतियों की मुलाकात हो सकती है, क्योंकि जनवरी 20 को ट्रंप साहब को व्हाइट हाउस से निकलना होगा और बाइडेन साहब को व्हाइट हाउस में एंटर करना होगा। और जनवरी 20 तारीख को 2021 में इनॉग्रल सेरेमनी होगी जो पूरी दुनिया देखेगी। इस टाइम तो और भी ज्यादा दर्शक देखेंगे क्योंकि इतना इंटरेस्ट रहा है पूरी दुनिया में इस इलेक्शन के लिए। सर मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि जो बाइडेन के साथ जो रनिंग कैंडिडेट थे कमला हैरिस जी, तो उनका क्या रोल रहेगा? तो कमला देवी हैरिस जो है वो पहले ऐसे कैंडिडेट हैं अमेरिकन हिस्ट्री में जो एक लेडी ब्लैक वाइस प्रेसिडेंट बन रही हैं, जो एक लेडी साउथ एशियन इंडियन ओरिजिन, हर मदर वाज फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम चेन्नई, सबसे ताकतवर देश की उपराष्ट्रपति बन रही हैं। उपराष्ट्रपति बनने का ये भी एक और पॉसिबिलिटी हो जाती है कि 4 साल बाद, क्योंकि बाइडेन का दूसरा ये भी कहना चाहूंगा हमारे दर्शकों के लिए कि जो बाइडेन बाइडेन जो हैं, जो राष्ट्रपति बनने वाले हैं अभी, वो सबसे वृद्ध राष्ट्रपति रहेंगे यूनाइटेड स्टेट्स के हिस्ट्री में। उनकी उम्र इस समय पे 77 है। तो वो सेकेंड इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे नहीं करेंगे ये नहीं पता किसी को अभी इस समय पे, क्योंकि उस टाइम पे उनकी उम्र हो जाएगी 81 से ज्यादा। तो उस टाइम पे अभी जो कहने को सुनने को आ रहा है कि अगर कमला हैरिस खड़ी हुई फॉर प्रेसिडेंट इन 2024 और उनके सामने खड़े हुए एक और भारतीय मूल की जो निकी हेली हैं जो पंजाब की हैं, तो ये सुनने को आ रहा है कि ये भी अब मुमकिन हो गया है कि 2024 में टू ऑफ द मेन कैंडिडेट्स, वन फ्रॉम द डेमोक्रेट्स विल बी कमला देवी हैरिस and one from the Republicans will be Nikki Haley.
तो एम्बेसडर प्रदीप कपूर जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इस पूरे घटनाक्रम को पूरे अच्छे तरीके से हमारे सामने रखा और कई नई जानकारियाँ भी दी, कुछ नए पर्सपेक्टिव भी दिए। आपका वाशिंगटन डीसी से जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अमय साठे, दिल्ली से सत्तारीटेक.com और डिप्लोमेसी इंडिया.com। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते।